सभी को राधे राधे। और देखिए जो मीणा परिवार है रघुपुरा में, सीमा सचिन का जो परिवार है, उस परिवार में अभी खुशी की लहर है। क्योंकि जो अंजलि है, अंजलि ने अभी 4-5 दिन पहले बेटे को जन्म दिया है। और बेटे के जन्म पे उन लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई है। और अभी जो वहाँ खुशी का माहौल है, वो चाहे बबीता रानी का परिवार हो, चाहे वो सीमा सचिन का परिवार हो, सारे के सारे अभी इंजॉय कर रहे हैं उस बच्चे के खुशी में। और अभी जिस तरह बोला जा रहा है कि भाई जो ये फरवरी की 23 तारीख आने वाली है, इस 23 तारीख को जो है ये जो बेटा आया है, बेटे ने जो जन्म लिया है, और उसका ये नामकरण करेंगे। और इनका कहना है, मीणा परिवार का कहना है कि भाई हम लोग जो है अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, अपने जो गांव वाले हैं उनको बुलाएंगे, सभी को बुला के ये उस बच्चे के नाम की पार्टी करने वाले हैं। और उस दिन बच्चे का नामकरण भी होगा। तो देखिए, होता ही है जब बच्चा परिवार में आता है, जन्म लेता है, तो सबको खुशियाँ होती है। वो चाहे आपका परिवार हो, चाहे हमारा परिवार हो, हर परिवार की बात होती है। वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, भारत में तो समान दर्जा दिया जाता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। ना बेटी को छोटा समझा जाता, ना बेटे को छोटा समझा जाता है, सबको समान समान नज़रिए से देखा जाता है। तो अभी जो मीणा परिवार की जो खुशी है, बहुत खुशी है, लोग हो रखे हैं। और उन वहाँ जो है जो किन्नर लोग हैं, ये भी वहाँ पे गए थे, इन्होंने भी अपनी दक्षिणा उनसे ली है। जो भी दक्षिणा उनकी बनती थी किन्नर लोगों की, वो मीणा परिवार ने दी है। और अच्छे से जो है किन्नरों को इन्होंने विदा किया है। तो देखिए, अब कुछ दिन बाद जो है सीमा की भी डिलीवरी होने वाली है, और फरवरी लास्ट या फिर मार्च फर्स्ट वीक में अभी सीमा की डिलीवरी होने वाली है। अब देखते हैं उसका बेटा होता कि बेटी होती है, तो जो भी आएगा, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, यहाँ पे तो सबको समान अधिकार है। बेटी को भी उतना अधिकार है, बेटा का भी उतना अधिकार है। तो अभी दोबारा, अभी तो ये अंजलि के बेटे होने पे इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, पार्टी भी ये करेंगे, 23 तारीख को ये पार्टी भी कर रहे उसके नामकरण पे बच्चे के। और फिर अब कुछ दिन बाद जो है सीमा का बेबी आने वाला है, तो तब भी ये लोग जो है अच्छे से वहाँ पार्टी शार्टी करेंगे। तो देखिए, इसमें कुछ लोगों की टिप्पणियाँ आ रही है कि भाई अंजलि के लिए भी बोला जा रहा है कि भाई अंजलि के लिए अभी भी, अंजलि के लिए भी जेल है और सीमा के लिए भी जेल है। तो देखिए, मैंने तो पहले भी बोला, पहले वीडियो में भी अपने बोला है और मैं इसमें भी बोलती हूँ। देखिए, जो बेकसूर इंसान होता है उसको घसीटना गलत बात होता है। भाई अंजलि का क्या कसूर है? अंजलि को क्यों घसीट रहे आप लोग ना? चलो, सीमा ने तो क्राइम करा है, सीमा इलीगल हमारे भारत में आ रखी है और नेपाल से वो बिना वीज़ा के आई है। तो भाई उसको हमारा कोर्ट देख रहा है, हमारा कोर्ट उसको सज़ा दें ना दें वो हमारे कोर्ट की मर्जी है, हमारी सरकार की मर्जी है। और जो बेकसूर इंसान होता है, अभी अंजलि के लिए इतने गलत गलत बातों का अल्फात लगाया जाता है, गलत गलत बातें बोली जाती हैं, तो ये बेबुनियादी बातें होती है। वो तो भाई बेकसूर है ना अंजलि। हाँ, जहाँ तक साथ देने वाली बात है, परिवार में अभी सीमा उनके परिवार में रह रही है, उन्होंने सीमा को शरण दी है ना। तो भाई परिवार में एक दूसरे की मदद तो हर इंसान करता है। अब सीमा उनके परिवार में है, तो एक दूसरे के साथ वो मिलजुल के काम में हाथ बटाते हैं, दुख सुख में वो एक दूसरे के खड़े होते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? तो जहाँ तक ये टिप्पणी वाली बात है, बहुत लोगों की गलत गलत टिप्पणियाँ आ रही है। जो अंजलि ने जो बच्चे को जन्म दिया है, बहुत सारों का ये भी कहना है कि अंजलि ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। बहुत सारों का ये भी कहना है कि अंजलि ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक लड़की है और एक लड़का है। और जो बेटी है उसको छुपा के रखा है, खाली बेटे को ये और प्रूफ कर रहे कि भाई बेटा हुआ बेटा हुआ, बेटी को नहीं दिखा रहे। कुछ लोगों का ये भी कहना है। और ये कहना है कि भाई सीमा कोई प्रेग्नेंट नहीं है, और जो अंजलि के जुड़वा बच्चे हुए उनमें से जो है, जो लड़की हो रखी है अंजलि की, वो सीमा को थमा दी जाएगी और कहेंगे कि भाई सीमा की लड़की हुई है, और वैसे अंजलि के जुड़ा बच्चे हो रखे। तो ये गलत बात है, ये झूठी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। अंजलि का बेटा हुआ है, कोई जुड़वा बच्चे नहीं हुए हैं, वो बेटा ही है। और जिस तरह बोला जा रहा है कि भाई जुड़वा बच्चे हुए हैं, जुड़वा बच्चों में से जो बेटी हो रखी है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, ये इनका कहना है कि अंजलि और अंजलि का परिवार उस बेटी को नहीं दिखा रहे हैं, खाली बेटे को दिखा रहे हैं। और जो बेटी है उसको छुपा के रखा है। और जब बता रहे कि भाई सीमा की डिलीवरी है, सीमा की कोई डिलीवरी नहीं है, ये इन लोगों का कहना है। और कहना है कि भाई सीमा को वो बेटी थमा देंगे और कहेंगे कि देखो भाई सीमा की बेटी हुई है।
तो ये गलत गलत अफवाहें, गलत गलत बातें, ये जो झूठी बातें होती ना, इसका तो अंत होता ही है, एक दिन सच्चाई सामने आती है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अंजलि का बेटा हुआ है, सिंगल बेटा हुआ, वो कोई जुड़वा बच्चे नहीं हुए हैं। ये खाली वो अफवाहें ये लोग फैला रहे हैं कि जुड़वा बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। और जहाँ तक जेल वाली बात है कि भाई अंजलि को भी जेल होगी, तो ये अंजलि को फिर पस से जेल होगी। अंजलि क्या कसूरदार है क्या, या अंजलि ने कोई क्राइम करा है जो अंजलि को जेल होगी? ये गलत बात है। हाँ, सीमा के साथ वो काम में हाथ बंटाती है, उड़ते बैठते हो हंसी खुशी से, वो दोनों के दोनों इंजॉय करते हो, तो परिवार में होता है भाई, है ना। वो दोनों बहनें हैं, अंजलि और सीमा दोनों बहनें बहनें हैं, तो परिवार में ये तो सब चलता ही है ना। तो अब इसके चक्कर में ये थोड़ा है कि भाई सीमा के चक्कर में आप अंजलि को भी घिसेटो, अंजलि के साथ भी ऐसा करो, अंजलि को जेल होगी, अंजलि का ऐसा करो, तो ये गलत बात है मेरे हिसाब से, है ना। और रही बात इंजॉय वाली, जिस तरह लोग बोलते हैं कि हिजड़ों की तरह वो करते हैं हिजड़ों, तो ये गलत बात है। इस तरह के ना शब्द, ये शब्द गलत होते हैं, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सबकी अपनी लाइफ होती है। अगर हमारे घर में भी कोई बच्चा जन्म लेता है, या आपके घर में भी कोई बच्चा जन्म लेता है, तो हर परिवार में खुशी का माहौल होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, प्रत्येक परिवार में खुशी का माहौल होता है। उनके परिवार में अभी बेटा आया है, तो भाई खुशी या एंजॉय तो उनका बनता ही है ना। हमारा क्या घिस रहा, या आपका क्या घिस रहा? तो इस तरह की जो बातें हो रही है, इस तरह की जो गलत गलत बातें करते हैं, गलत गलत तरीके से जो शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं होने चाहिए। और जिस तरह बबीता, उसके लिए, बबीता के लिए भी बोला जा रहा है भाई, बबीता बीच में साजिश कर रही है, तो बबीता क्या साजिश कर रही है? बबीता उनके साथ खड़ी रहती है, उनके दुख सुख में खड़ी रहती है, और वो भी बबीता के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि वो तो एक ही परिवार है ना। परिवार में वो तो एक दूसरे से लगे हुए ना। तो अगर भाई सहयोग करना, सपोर्ट करना क्या बुरी बात होती है? मतलब मैंने यहाँ पे ये देखा है कि जो भी सीमा का सपोर्ट करेंगे, जो भी सीमा के साथ जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, उन्हीं के ऊपर ये लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। बेकसूर आदमी को भी ये लोग घसीटते हैं कि भाई इसके ऊपर भी एफआरआई होनी चाहिए, उसके ऊपर भी एफआरआई होनी चाहिए, उसको भी जेल में डालो, उसको भी जेल में डालो। तो ऐसा नहीं है, कानून इतना अंधा नहीं है कि कानून बेकसूर इंसानों को जेल में डालेगा। हाँ, मैं बार बार बोलती हूँ, जहाँ तक सीमा ने क्राइम करा है, सीमा इलीगल भारत में घुसी है, उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। और वो हमारा कोर्ट, हमारी सरकार, हमारे जज उसमें निर्णय लेंगे। सीमा को डिपोर्ट करना, सीमा को जेल में डालना, क्या करना क्या नहीं करना है, वो हमारी सरकार करेगी, क्योंकि वो इलीगल आई है। और अभी वो बेल में छुट्टी है, तो मैं तो बार बार रिपीट करती हूँ, बेल के दौरान जिसके साथ शर्तें हुई थी, उन शर्तों का सीमा ने अभी तक उल्लंघन नहीं किया। 2 साल होने वाले हैं, उसने अभी तक उन शर्तों का उल्लंघन नहीं किया। जितना दायरा उसको दिया गया है बेल के दौरान, उसी दायरे के अंदर वो रह रही है, और उस दायरे को उसने अभी लांघा नहीं है। जिस दिन सीमा उस दायरे को लांघेगी, उस दिन सीमा को जो है जेल पक्की है, वो तुरंत जेल चले जाएगी। और अगर वो कहीं इधर उधर जाती भी है, जाती तो कहाँ है, वो डॉक्टर के पास या कहीं जाती है, तो भाई जिस तरह सीमा बताती है, वो बिना परमिशन की इधर उधर नहीं जाती है। जिस तरह लोग बोलते हैं कि सीमा अभी वहाँ गई थी, सीमा अभी वहाँ गई थी, तो ये झूठी बातें होती है। ये खाली अफवाहें उड़ाते हैं, और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होती है। तो मेरा कहना तो इतना ही है कि भाई अगर आप सही जानकारी देंगे, सच बोलेंगे, तो लोग आपको सुनने के लिए तत्पर होंगे, है ना, उत्साहित होंगे आपको सुनने के लिए। अगर आप बार बार हर बात को झूठ बोलेंगे, झूठ परोसेंगे, तो लोग एक दिन तंग आके जो आपका चैनल ही नहीं देखेंगे। तो मेरा कहना तो इतना है कि भाई सच बोलो, सच परोसो, और जहाँ तक जो बात सही है, बिना कसूर आदमी, बेकसूर आदमी को ना खींचो। अभी अंजलि जो है, अंजलि का कोई कसूर नहीं है। अंजलि क्या करती है? अंजलि अपना, ठीक है, हंसी खुशी मजाक वो करती है, तो उसके इसलिए भी अंजलि से लोगों को दिक्कत होती, भाई ये सीमा के साथ ऐसा क्यों करती है, सीमा के साथ क्यों उठती बैठती। ऐसा नहीं होता परिवार में ना। परिवार में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, और ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि परिवार में हर बंदा मिलजुल के रहता है और एक दूसरे के काम में हाथ बंटाता है। ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है, ये तो आप सभी जानते हैं, है ना। तो बेकसूर को ना खींचा जाए, बेकसूर को ऊपर तरह तरह की बातें ना बनाए जाए, उसके ऊपर गलत गलत लांछन ना लगाया जाए। मेरा कहना इतना है। अभी उनके घर पे बेटा आ रखा है, वो इंजॉय कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो हर हर परिवार, भाई किसी के परिवार में अगर बच्चा आता है, तो हर परिवार में खुशी की माहौल होता है, खुशी की लहर होती है।
तो आप लोगों को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो चाहे अपने परिवार में एंजॉय करें, चाहे पार्टी करें, चाहे शार्टी करें, चाहे किसी को बुलाएं, है ना। पर इस चीज़ में ना आप लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब वो 23 तारीख को बच्चे का नामकरण है, तो वहाँ पे अच्छे ढंग से ये पार्टी शार्टी करेंगे, वहाँ काफ़ी सारे लोग होंगे। तो भाई ठीक है, खर्चा उनका हो रहा है, समय उनका जा रहा है, हमें क्या दिक्कत है। तो देखिए, लोगों की जो टिप्पणियाँ रहती है वो गलत टिप्पणियाँ रहती है। अभी बेटे को जन्म दिया अंजलि ने, लोग बोलते कि जुड़ा बच्चे को जन्म दिया है, तो ये गलत बात है। बच्चा सिंगल बच्चा आया है, बेटा है, कोई बेटी नहीं है। और जिस तरह बोला जा रहा है कि जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और खाली बेटे को ही दिखाया जा रहा है, जो बेटी उसको दिखाया नहीं जा रहा है। और सीमा जो है, झूठ का प्रोपोगेंडा चल रही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सीमा कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ये इन लोगों का कहना है। और बाद में जब जब जैसे बोल रहे कि सीमा की डिलीवरी है, उस दौरान ये उस बच्ची को, सीमा को पकड़ा देंगे, बोल देंगे भाई कि सीमा ने भी बेटी को जन्म दिया है। तो ये इन लोगों का कहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत बात है। और अंजलि का सिंगल बेटा हुआ है, कोई जुड़ा बच्चा नहीं है। तो कम से कम सच्ची न्यूज़ परोसो, सही न्यूज़ परोसो, जो लोग सुनेंगे भी। अगर मानो 2 बच्चे उसके होते, जुड़ा बच्चे होते, तो भाई दुनिया को पता चल जाता ना। तो ये तो खाली कंट्रोवर्सी करने वाली बात है कि दूसरों को टारगेट करना है, किस तरह माहौल को क्रिएट करना है, क्या करना है, ये तब ये चल रही धांधलीबाजी। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।